हमारा भारत आज भले ही एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो, लेकिन तकरीबन 9 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से एशिया से जा टकराया। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि भारत की जमीन आज भी खिसक रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और इस समय हमारा भारत एशियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत हमेशा से ही एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर के जाने माने साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और हमारा इंडिया भी उस समय एक लौता सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था। लेकिन तकरीबन 25 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इसकी पूरी ज्योग्राफी को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस घटना की वजह से धरती पर मौजूद सुपर कॉन्टिनेंट्स 7 हिस्सों में बंट गए, जिन्हें आज हम 7 कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। जब बात धरती की आती है तो हर कोई जानता है कि धरती के अंदर हर समय कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, और वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर मौजूद मैग्ना और लावा हर समय मूवमेंट करते रहते हैं, और दूसरी इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराकर खिसकती रहती हैं। और वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर मौजूद मैग्ना और लावा हर समय मूवमेंट्स करते रहते हैं, और दूसरी इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराकर खिसकती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स वो चीज़ है जिसकी हलचल से हमारी धरती पे अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन और भूकंप की घटनाएं होती है। साल 1912 में एक थ्योरी के मुताबिक दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब धरती पर 7 कॉन्टिनेंट्स की जगह सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तो उस दौरान धरती के अंदर इतनी भयंकर हलचल हुई कि उसकी वजह से ये जो 2 कॉन्टिनेंट हैं, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 में डिवाइड हो गया। लॉरेशिया और गोंडवाना कॉन्टिनेंट के एग्जिस्ट में आने के बाद धरती में बहुत सारे चेंजेस आए, साथ ही इसका क्लाइमेट भी पूरी तरीके से बदल गया, जिससे धरती पर रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। हालांकि इस तरीके से ज़मीन के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद भी धरती के टूटने का ये सिलसिला तब भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लॉरेशिया और जो दूसरा कॉन्टिनेंट है उसमें लगातार हलचल हो रही थी, जिसके नतीजे के तौर पर लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों ही अलग अलग हो गए। एक तरफ जहां लॉरेशिया से टूट करके नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ गोंडवाना से टूट करके साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब इन सभी कॉन्टिनेंट के साथ एशियन कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया, तो हमारा भारत एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एशिया की जगह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का उस समय हिस्सा था। हालांकि भारत और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये साथ लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि आज से तकरीबन 9 करोड़ साल पहले धरती के अंदर दोबारा से हलचल हुई, जिसके बाद हमारा भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूटकर 10 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। ये रफ्तार आपको भले ही बहुत स्लो लग रही हो, लेकिन कॉन्टिनेंट के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, और इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इंडियन प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो उनकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। धरती के अंदर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो इन दोनों की ज़मीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे वो आपस में टकराने लग गए। शायद ही आपको ये पता हो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से धरती के सरफेस पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि उस दौरान भारी टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे की तरफ जाते हैं और हल्के टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे न सिर्फ पर्वत बनते हैं बल्कि भूकंप भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से भारत की जो पोजीशन है वो हमेशा हिलती रही, और अभी भी भारत अपनी जगह से खिसकता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है ये मैंने आपको बताया, लेकिन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की घटनाएं हो, ये लगातार भारत में, और न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में यानी ग्लोबली एक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, जो वाकई चिंता का विषय है।